घंटे के किंग बाबर आजम, मेरे डांसर रिजवान जायसवाल को देख ले। वो वाला सामान है टेस्ट क्रिकेट में जायसवाल जो गारंटी के साथ लिया जाए कि सीन तो नहीं चल रहा है, इनका कोई सेटिंग तो नहीं आई हुई स्टेडियम में हार्ट वगैरह बना के यूं। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज भाई, जिसने भी कुत्तों वाली करवानी है वो भाई इंडिया के घर में जो है वो जाके खेल ले। और वेस्ट इंडीज ने जनाब ये ठान लिया कि हमने कुत्तों वाली करवानी है। पहले मैच के अंदर भी इन्होंने जो है वो कुत्तों वाली करवाई अपनी इंडिया से, और दूसरे मैच में भी इस टाइम जो है वो इंडिया फुल डोमिनेट कर रहा है और वेस्ट इंडीज जो है 4 ऐसी शुरू की यशस्वी जायसवाल ने। यशस्वी जायसवाल भी ठान कर आया था कि भाई साहब आप जरा पीछे बैठने का कोई फायदा नहीं है, शुरू के 10 ओवर। जायसवाल अपना मतलब सारा गम गुस्सा निकाल रहा है कि हाँ जी मतलब टी20 में क्यों नहीं रखा। टी20 में, टेस्ट में, वनडे में, लाइक ही इज वन ऑफ दोज बैट्समैन जो कि तीनों फॉर्मेट में शाइन कर सकता है और उसमें भरपूर पोटेंशियल है कि वो तीनों के तीनों फॉर्मेट में कमाल करे। लेकिन चले टीम में जिस फॉर्मेट में भी चांस मिल रहा है, जगह मिल रही है, परफॉर्मेंस आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टी20 में उसकी परफॉर्मेंस बुरी थी, दैट्स व्हाई ही इज नॉट देयर। 165 का स्ट्राइक रेट आपको दुनिया की बाकी किसी टीम में कोई ऐसा ओपनर नहीं मिलेगा कि जिसके 165 का स्ट्राइक रेट है वो टीम में नहीं। 165 का स्ट्राइक रेट अनबिलीवेबल होता है, अनबिलीवेबल। तो उसका 165 का स्ट्राइक रेट है, वो फिर भी खैर टीम से बाहर है। खैर उसकी वजह कुछ और है कि जिसको डाला है उसका 200 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन वैसे एक बंदे की मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो टी20 में क्यों है क्यों नहीं है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि इस बंदे का जो इम्पैक्ट है, जो बात है, जो उसमें एक खास किस्म का टैलेंट है, तो ही इज अमेजिंग। दुनिया के किसी और टीम में होता तो 165 के स्ट्राइक रेट से तो कोई सोच भी नहीं सकता बाहर करने का। लेकिन बहरहाल अब इंडिया के पास 200 के स्ट्राइक रेट वाला था, दैट्स व्हाई उसको चांस नहीं मिला। लेकिन बाकी जो फॉर्मेट है उसमें जायसवाल ऑस्ट्रेलिया गया, वहां पे जाके शाइन किया, फिर इंग्लैंड आया, पहली बारी में ही 100 किया, फिर एंड पे भी अच्छे रन करके गया, एक और भी 100 किया। तो फिर अभी इस वाली बारी में पहले मैंने आपको बोला था, पहले मैच में ही मिस्ड आउट, वहां पे जो अपॉर्चुनिटी थी वो नहीं कर पाया वो 100। क्योंकि आपको जब इस तरह वेस्ट इंडीज के खिलाफ टीमों के खिलाफ मौका मिलता है इंडिया को, तो फिर मोर और लेस यू कैन गेट जस्ट वन अपॉर्चुनिटी, स्पेशली व्हेन यू बैट सेकंड। तो यहाँ पे अब बैटिंग पहले हो रही है, शायद कि दूसरी दफा भी मौका मिल जाए बैटिंग करने का इंडिया को। लेकिन वो जो भरपूर एक फायदा उठाना चाहिए तो वो रन्स के हिसाब से उठाना चाहिए। तो 100 किया है, अभी नॉट आउट है। मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे के किंग बाबर आजम, मेरे डांसर रिजवान जायसवाल को देख ले। बेटा परसों मैच है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का, आज अपने अब्बू जायसवाल को देख। जब जायसवाल ने 100 किया मैंने बोला वीडियो अपलोड करूं, मैंने दिल को रोका, खुद को समझाया। लेकिन जब जायसवाल का 150 आ गया, अभी मैच खत्म नहीं हुआ जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। पाजी इंडिया में इतना टैलेंट, पाजी ये क्या हो रहा है, पाजी मेरे घंटे का किंग क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा, पाजी मेरा रीजन डांसर क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बात करूंगा मैं जायसवाल की सही सुदर्शन की, मेरे छनकनो बाबर आजम, मेरे घंटों, अबे देखो इसको कहती है टैलेंट। हम पाकिस्तानी छनकने सारी जिंदगी तुम्हें किंग कहते रहे, किंग कहते रहे, लेकिन असल किंग यही वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान आई थी, वेस्ट इंडीज से आगे थे, बाबर आजम नहीं था खेल पा रहा इन वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को। इधर इंडिया के बैट्समैन आउट ही नहीं हो रहे। क्रेडिट है वो तो जा रहा है वन एंड ओनली जायसवाल भाई। वो बंदा अगर बात करें 23 एज से नीचे 7 टेस्ट 100 उस बंदे की हो गई हैं, जो सिर्फ ग्राहम स्मिथ की थी, जो कि एक वन ऑफ द लेजेंड है। और उसके अलावा बात करें तो सचिन तेंदुलकर की इंडिया की तरफ से थी शायद 12 या 13, और वो बंदा अभी से 23 साल की उम्र में लेजेंड्स की लीग में आ रहा है। अब ये चेक करें, टी20 क्रिकेट आती है, अभिषेक को उतारते हैं, वो नहीं छोड़ता। टेस्ट क्रिकेट आती है, वहां पे शमन नंबर 1 है, वो भी यंग है, वो नहीं छोड़ता। टेस्ट क्रिकेट आती है तो जायसवाल, उन्होंने हर फॉर्मेट के लिए एक अलग प्लेयर तैयार करके रखा हुआ है, एक अलग ही उन्होंने बना के रखा हुआ है। आपने 3 बैट्समैन का जिक्र किया, मैं कहूंगा यहाँ पे एक ही बैट्समैन चल रहा है और 300 स्कोर लग गया। आप देखिए जायसवाल ने जैसा नॉक खेला है, ये हमने लास्ट जायसवाल का ही नॉक देखा था 2024 इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, जो इंग्लैंड टू इंडिया था। लाइक वहां पे उसने बैक टू बैक दो डबल सेंचुरी गई थी। उसके बाद लाइक उसने बताया था कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं जहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ वहां पे जब मैं खड़ा हूँ तो कोई भी मेरे आगे क्या कहते हैं कि डोमिनेट कर सकता है। आप देखेंगे आज उसने जैसा परफॉर्मेंस करके किया, 20 चौकों के साथ से अपना 150 स्कोर किया, लाइक आउटस्टैंडिंग। अकेले का स्ट्राइक रेट 65-66 का जा रहा था। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट मैच का पहला दिन देखने को मिला, और ये जो मैच है हमें दिल्ली यानी कि दिल वालों की दिल्ली के अंदर नजर आया। और यहाँ पर भी जिन्होंने मेला लूटा है, जिन्होंने दिल जीते हैं, वो हमें भारतीय टीम ही नजर आती है, क्योंकि जहां पर भी ये जाती है इनका एक जलवा होता है। और आज भी कुछ जलवा ऐसा ही नजर आया है कि वेस्ट भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में पहले दिन का खेल समाप्त होने तक टीम इंडिया ने 318 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं। आज पहले दिन टीम इंडिया ने बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज के बॉलरों की अच्छी खबर ली। सबसे पहले यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतक लगाया और अभी भी 173 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। वहीं शानदार पारी खेली साई सुदर्शन ने, 87 रन बनाकर वो आउट हो गए। उसके अलावा केएल राहुल ने भी 38 रन का योगदान दिया।
पहले दिन का खेल समाप्त होने तक टीम इंडिया ने 318 रन बना लिए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। क्रीज पर अभी शुभमन गिल और उसके अलावा यशस्वी जायसवाल खेल रहे हैं 173 रन बनाकर। अब दूसरे दिन का खेल जैसे ही शुरू होगा यशस्वी जायसवाल की पूरी निगाह होगी दोहरे शतक पर। एक तरीके से देखा जाए तो जायसवाल के छोटे कैरियर में 7वीं सेंचुरी है इनकी। पूरा क्रिकेट जगत हैरान है कि इतना ज्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी होने के बावजूद भी T20 और ODI में जगह नहीं बना पा रहे हैं यशस्वी जायसवाल। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि टीम इंडिया के पास इतना ज्यादा टैलेंट भरा है कि आखिरकार किस किस को खिलाया जाए। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखना, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। आज एक बार फिर से जो है धुआंधार आगाज ले लिए, जो एज एक्सपेक्टेड था और ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल ही जो है वेस्ट इंडीज की तरफ से डेड रबर मैच है और वेस्ट इंडीज कुछ भी कर रहा है लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान जब आया था तब मतलब हमने भी जो स्पिन ट्रैक बनाया था लेकिन यहाँ पर एक मैच जीतकर चले गए थे, बट वहां पर लग रहा है स्किल लेवल बहुत ज्यादा हाई है। क्या कमाल किस्म का जो है वो आज खेला जायसवाल ने। रिमेंबर द नेम जायसवाल, जब वेस्ट इंडीज गए थे तब भी उन्होंने जो है डबल सेंचुरी मारी थी, अब भी बड़ा करीब रहे। बहुत सुपर किस्म की इनिंग जो है जायसवाल की तरफ से देखने को मिली और साथ जो है साई सुदर्शन जो पिछली बार जो है वो जल्दी आउट हो गए थे लेकिन हमने देखा कि उनके साथ जो है शुभमन गिल भी थोड़ा काम कर रहे थे, थोड़ा सा उनको जो है बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे। आज उनकी वेल डिजर्व सेंचुरी थी, मिस कर गए 87 रन के ऊपर जब वो आउट हो गए। केएल राहुल ने भी 38 रन बनाए। दाऊद साहब, पहले दिन के इख्तिताम पर ही ऐसा लग रहा है कि इंडिया टेस्ट मैच को बहुत दूर ले जाता है, क्या वजह है? सॉरी, देखिए आज तो कमाल कर दिया जायसवाल ने। और सबसे पहले ऐसा लगा कि जायसवाल ने गुस्सा निकाला है अपना। जो चीजें चल रही थी, एशिया कप के स्क्वाड में पहले नहीं थे, काफी उनका नाम आ रहा था और उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था जिस पर उन्होंने कहा कि मेरा जो फोकस है वो ये चीजों पर नहीं है कि मेरा नाम नहीं आया या आ गया। मेरा इस टाइम फोकस ये है कि जो मुझे मौका मिलेगा और मेरी जो प्रैक्टिस है वो 100% होनी चाहिए। और भाई उसने बता दिया अपने कैरियर की 7वीं सेंचुरी, 7th सेंचुरी, और ऐसा लगा वन मैन शो था भाई। बिल्कुल सुदर्शन ने उनका साथ जरूर निभाया लेकिन के अंदर यहां 126 रन जोड़ लिए गए हैं और शुरू में तो आते ही मार धाड़ 4.5 ऐसी शुरू की यशस्वी जायसवाल ने। यशस्वी जायसवाल भी ठान कर आया था कि भाई साहब आप जरा पीछे बैठने का कोई फायदा नहीं है। शुरू के 10 ओवर भी अच्छा खासा टाइम गुजार लिया, फिर उसके बाद मोमेंटम मिला, केएल अपना विकेट देके चला गया, तो क्या फायदा कि आप अपने ऊपर प्रेशर लो। बस आपने अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट देनी है, ओपोनेंट को रिस्पेक्ट देनी है और अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है कि भाई साहब मैं इन कंडीशंस में एक शहंशाह किस्म का बैटर हूं और मैं एक ऐसा बैटर हूं जिसने इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 दफा डबल सेंचुरी लगाई हुई है घर के ऊपर, 6 टेस्ट सेंचुरीज ऑलरेडी स्कोर की हुई है। सो भाई मेरा जो मुकाबला है वो वेस्ट इंडीज बॉलिंग लाइनअप के सामने काफी ज्यादा सुपीरियर है, तो मैं उसी तरीके से आऊंगा। सो यशस्वी जायसवाल उसी तरीके से आया और मेरे ख्याल से it is a testament once again कि why he is so good in test cricket when it comes to batting and he's not only about putting the runs। मतलब ये होता है ना कि कुछ बल्लेबाज सिर्फ रन्स बनाते हैं, कुछ बल्लेबाज सॉलिड टेक्निक दिखाते हैं, फिर फेयरलेस टेम्परामेंट रखते हैं, स्ट्रॉन्ग मेंटल गेम भी होता है, वो एक्सीलेंट अगेंस्ट स्पिन भी होते हैं, एक्सीलेंट अगेंस्ट पेस भी होते हैं, फिटनेस और फोकस होता है और एक लर्निंग माइंडसेट होता है। ये सब कुछ एक कंपोजर मिलकर यशस्वी जायसवाल आपके सामने बनता है। मैं तो कह के थक चुका हूं, लोग मुझसे बार बार पूछते हैं इस बल्लेबाज को इससे कंपेयर करें। यशस्वी वर्सेस गिल की बड़ी बात मुझसे पूछी जाती है, मैं बार बार बोलता हूं मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं अपने आप को यहां सामने रख के बता सकता हूं कि फॉर मी यशस्वी जायसवाल ऑपरेट्स एट एन एंटायरली डिफरेंट होराइजन। ये भाई साहब जनरेशनल प्लेयर सिर्फ ऐसे ही नहीं कहा जाता, जिंदगी रही तो 2-4 साल बाद अब देख लीजिएगा कि यशस्वी जायसवाल किस पोडियम पे बैठा होगा। या ओपोनेंट जब थोड़ा सा वीकन होता है ना तो आपकी एफर्ट को कैमोफ्लेज कर दिया जाता है। वो पीछे नहीं गिरिया ना किसी दिन तुम? नहीं बेटा, मुझे आदत हो गई है। अब यहाँ पर सीन ये है कि भाई सही सुदर्शन और जायसवाल, ये 2 बंदे, जायसवाल का तो चलो एक्सपेक्टेड होता है कि परफेक्ट टाइम पे मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। सही सुदर्शन का वो दिन हो सकता है कि इंडिया के अंदर पहली सही सुदर्शन जो है थोड़ा सा बैड लक चलता है, 80-85 आईपीएल की बात कर रही हो आप, ठीक है। अभी यहाँ पर सीन ये है कि भाई 194 रन इंडिया ने सेकंड सेशन के अंदर ही जड़ दिए और जायसवाल अभी मतलब समझ ले अपनी सेंचुरी के बहुत करीब है। जैसा कि मुझे पता है, तुम्हें भी पता होगा कि जायसवाल जिसमें सेंचुरी मारता है वो टेस्ट जो है ना इंडिया जीतती है। लेकिन नहीं, पिछले में जायसवाल नहीं मारी सेंचुरी, कहाँ मारी सेंचुरी पिछले में? मतलब मारता तो जीतती ही जीतती है। ये तबीयत भी नसाज चल रही है, थोड़ा सा रूल आउट होने का खदशा था मेरा व्लॉग से, लेकिन मैंने बोला नहीं यार प्लेइंग 11 में नाम आना चाहिए क्योंकि तबीयत खराब चली, लेकिन व्लॉग देखेंगे और मैच भी देखेंगे साथ। इसकी 100 जायसवाल ने यहाँ पे जड़ दी है और यहाँ पर इस बंदे के लिए खाली और खाली आपको खाली 20-25 बॉल इसको खिला दो, ये अगर सेट हो गया तो ये गारंटी देता है कि भाई ये वो वाला सामान है टेस्ट क्रिकेट में जायसवाल जो गारंटी के साथ लिया जाए कि भाई रिटर्न की वारंटी नहीं होगी लेकिन
सेंचुरी की वारंटी लाजमी होगी। क्या बोल और यहाँ रहा पर- है? अरे बस जो आते हैं मैं अल्फाज बोल देता हूँ भाई, हम स्क्रिप्ट याद क्या करने बोल रहा है? हम स्क्रिप्ट याद करने वाले बंदे नहीं है। जायसवाल और ने यहाँ पे हार्ट finally भाई बनाया। जायसवाल की ए भाई first- कोई सीन तो नहीं चल रहा है इनका, कोई सेटिंग तो नहीं आई हुई स्टेडियम में है? हार्ट वगैरह बना के यूं पूरा सीन पार्ट चल हाँ, रहा है। सब जडेजा हंस भी भी हंस रहे रहे हैं। हैं, कुलदीप पे देखो मेरा जजमेंट देखो आप, मैं मतलब इस तरह आपको पता था कि भारत में वेस्ट इंडीज की क्या हालत होने वाली है, लेकिन इतनी बुरी हालत होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। पहला टेस्ट मैच मात्र 2.5 दिन में हरा दिया। अब दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए 318 रन बना लिए हैं और पूरा दिन गेंदबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज के बॉलर मात्र 2 ही विकेट ले सके, जिसमें से केएल राहुल और साई सुदर्शन आउट हो चुके हैं। अभी भी यशस्वी जायसवाल 173 रन बनाकर ताबड़तोड़ पारी खेल रहे हैं और वहीं देखिए सुमन गिल भी अभी नवाद हैं। तो उम्मीद है कि दूसरे दिन सुमन गिल भी शतक लगाएंगे और यशस्वी जायसवाल इसको 200 या 300 रन में कन्वर्ट करेंगे। एक तरीके से देखा जाए तो पूरा दिन आज वेस्ट इंडीज के बॉलरों की यार हालत खराब हो गई। एक तरीके से नई टीम है, ये क्या ही टीम इंडिया को उसके घर में कुछ चैलेंज कर पाएगी। लेकिन जिस तरीके से यार यशस्वी जायसवाल टेस्ट में बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, जल्द ही वो देखना बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। मतलब इतने कम टेस्ट मैचों में 7 सेंचुरी लगा चुके हैं। लोग अपने कैरियर में इतने बड़े बड़े कैरियर में 7 सेंचुरी नहीं लगा पाए, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने एक छोटे से कैरियर में 7 सेंचुरी लगा दी हैं। एक तरीके से पाकिस्तानी मीडिया ही पूरी तरीके से हैरान है कि आखिरकार इतना टैलेंटेड खिलाड़ी यार कहाँ से टीम इंडिया में आते हैं। और जायसवाल वो खिलाड़ी हैं जो कि टेस्ट में खेलते हैं, T20 ODI उनकी जगह ही नहीं है। 165 का स्ट्राइक रेट होने के बावजूद भी T20 में जगह नहीं बना पा रहे हैं जायसवाल। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत के बाद 200 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाला T20 प्लेयर है, तो इसलिए उनकी जगह नहीं बन पा रही। पाकिस्तानी मीडिया यहां तक कह रहा है कि 165 के स्ट्राइक रेट से दुनिया की किसी भी टीम में वो कप्तान के तौर पर फिट हो सकते हैं। तो यार आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल SPL क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।